ऑप्शन डी है सर। ऑप्शन डी। क्यों? ए और डी में से ए और डी तो इवन फंक्शन सर वहाँ पे मल्टीपल सी और बी में से मल्टीपल है 2 का ये पार्टी हो जाए। यहाँ पे मल्टीपल है 2 4 6 सब सेम मल्टीपल दिख रहा है। नो सर, बी और सी में बी से और सी में से होगा। बिल्कुल। फर्स्ट थिंग एडी तो हो ही नहीं सकता, ये ऑड फंक्शन है। और एडी तो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक फंक्शन का एक वेव फॉर्म गिवन है। ग्राफ है मैंने बोला था जब क्वेश्चन में जब ग्राफ गिवन होता है तो पहले चेक करना पड़ेगा किस इंटरवल के बाहर फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरवल है इस इंटरवल के बाहर क्या फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा है? ये सर कर रहा है। कहां से कहां तक है ये पॉइंट? -t/2 t/2। बिल्कुल, दिस इज -t/2, दिस इज +t/2। इसके बाद रिपीट कर रहा है। इंटरवल हमने सिमेट्रिक लिया है, -t/2 टू +t/2। इंटरवल सिमेट्रिक लेने का फायदा क्या होता है? हम इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बिल्कुल इवन ऑड फंक्शन का जो प्रॉपर्टी बताया गया वो में भी यूज हो सकता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई कीजिए क्वेश्चन में अगर इंटरवल ना गिवन हो ना तो ऐसा इंटरवल चूज करो जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो -t/2 टू +t/2। लुक एट द पॉइंटर, -t/2 टू +t/2 ग्राफ ये है। तो ये मिरर इमेज है, इन्वर्टेड मिरर इमेज है? इन्वर्टेड मिरर इमेज। तो हम बोल सकते हैं दिस ग्राफ इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट एंटी सिमेट्रिक होगा? प्लीज रिपीट, किसके अबाउट? t/2 यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो क्या बताया गया था? ऑलवेज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका वैल्यू चेक करते हैं ना। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x इक्वल टू 0 के अबाउट चेक करेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर t है तो t इक्वल टू 0 के अबाउट, मतलब वर्टिकल लाइन के अबाउट। ये वर्टिकल लाइन है t इक्वल टू 0। तो दिस ग्राफ इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट t इक्वल टू 0। और एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो a0 और an तो 0 आ जाएगा। और an 0 आने का मतलब है फूरियर सीरीज में कोई कोसाइन टर्म नहीं हो सकता। तो a और d तो एलिमिनेट पहले ही हो जाएंगे, इसमें कोसाइन टर्म्स है। क्लियर एवरीवन? यस सर। नो कोसाइन टर्म। तो b या c में से कुछ आंसर होना चाहिए, दोनों में साइन दिख रहा है। तो कौन सा कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे? bn। अब bn कैलकुलेट करने के लिए पहले फंक्शन का एक्सप्रेशन तो पता होना चाहिए। तो अब देखो फंक्शन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ देखो, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो हम पता कर सकते हैं ना, 2 पॉइंट फॉर्म। नो, y is equal to x, y is equal to x, mx, यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y of t is इक्वल टू टी। y इक्वल टू t। गलत। t is equal to x। इक्वल टू टी। इतना जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लीजिए। स्लोप आपका 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखो जब t का वैल्यू कैपिटल t/2 है, ये t का वैल्यू है, तब x का वैल्यू कितना है? 1। तो t/2 ये टाइम का वैल्यू मतलब स्मॉल t का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है स्मॉल t इज -t/2 और स्मॉल x इज -1। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन
x is the dependent variable, तो x minus x1 upon x2 minus x1 equal to t minus t1 upon t2 minus t1। यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यू कितना है? 1 and -1। बिल्कुल, या -1 जो आपकी मर्जी है, एक ही सेम आंसर आएगा। ये x1 है और ये x2 है। ये x का वैल्यू ये है, ध्यान रखिएगा, गलती से x के बदले ये मत रिप्लेस कर दीजिएगा, उसमें भी गलती होने का चांस है। x के वैल्यूज ये हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल -1 +1, और जो t1 t2 है वो है माइनस कैपिटल T/2 प्लस कैपिटल T/2। प्लीज चेक, ये रिलेशन आएगा x इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये आएगा x इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। स्मॉल t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैपिटल x डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है कैपिटल T। प्लीज चेक एवरीवन, याद है क्या? यस सर। Yes, sir. Sir, option B is correct. एनीवन एल्स? बी आ रहा है? जो बी बता रहे हैं आपने कैलकुलेट किया या कोई ऑप्शन देख के बता रहे हैं? Sir, calculate. ये T multiply में कैसे है? Odd number. ये टी कैसे आया? Yes, sir. ये कैलकुलेट तो कीजिए ना, यहाँ पे तो टी है ना, तो टी तो रहेगा कैलकुलेशन में। x1 के बदले -1, x2 के बदले +1, t1 के बदले -t/2 और t2 के बदले t/2। यू सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा। Okay, sir. अगर आप कैलकुलेशन करते हो डी या सी में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, इट इज अ मिस्टेक इन द ओरिजिनल क्वेश्चन इटसेल्फ। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। सपोज आपने बी एन कैलकुलेट किया, ए नॉट और ए एन तो 0 है। ऑड फंक्शन के लिए बी एन का फॉर्मूला क्या बताया गया था? 2 अपॉन 2 एल। by L 0 to N fx sin यहाँ पे N x के बदले क्या लिखेंगे? x ऑफ t T साइन n pi t 2 पाई एन टी, सॉरी 2 पाई नहीं होगा, पाई एल एन पाई एक्स होता है, तो एक्स के बदले यहाँ पे टी होगा, एन पाई टी अपॉन एल dx के बदले dt। t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आएगा ना एवरीवन? yes sir और यहाँ पे l इक्वल टू क्या है? t/2, t/2 माइनस l टू प्लस l, और यहाँ पे है माइनस t/2 टू प्लस t/2, तो l का वैल्यू है t/2। तो l के बदले t/2 पुट कीजिए, ये आएगा 4 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन 0 टू t/2 x ऑफ t, अभी जो हमने कैलकुलेट किया, 2 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t इंटू साइन 2 पाई एन टी अपॉन कैपिटल T। ये आएगा ना? यस सर। ना बाई पार्ट्स मेथड अप्लाई कीजिए, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर ही रखते हैं, 8 अपॉन टी स्क्वायर, जस्ट अप्लाई बाई पार्ट्स रूल।
फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट्स पुट कीजिए। इंटीग्रेशन वाले पार्ट से आ जाएगा, देखिए माइनस टी स्क्वायर बाई 4n पाई, लिमिट पुट करने के बाद -1 टू द पावर n। बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, bn विल बी इक्वल टू -2 अपॉन n पाई -1 टू द पावर n। Please check everyone. Yes, sir. ठीक है सर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं फॉर एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लुक्स लाइक fx इक्वल टू summation over n from 1 to infinity bn sin n pi x by l। यहाँ पे n pi t होगा अपॉन l। तो bn जो कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, -2/पाई को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, n पे डिपेंड नहीं करता, -2/पाई को बाहर रखा, समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n। और यहाँ पे जो l है, l के बदले t/2 पुट कर सकते हैं, कैपिटल t/2, आ जाएगा साइन 2 पाई n t अपॉन कैपिटल T। नाउ इस समेशन को अगर आप एक्सपेंड करते हो, -2/पाई, n का वैल्यू 1 2 3 पुट करो, 1 पुट करोगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा, minus माइनस। इस साइन के साथ जो एंगल है ना वो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा। देखो n के बदले 1 पुट करेंगे तो आएगा 2πt अपॉन कैपिटल T, फिर n के बदले 2 रिप्लेस कीजिए, वन बाई टू साइन 4πt अपॉन कैपिटल T माइनस 1/3 साइन 6πt upon capital T, and so on. This is the correct Fourier series expansion for the given function in the interval -t/2 to +t/2, and none of the options are matching. इस वाले पार्ट में दिक्कत है, जैसे यहाँ पे क्या आया है 2π/2π 4π 6π। अब देखो ऑप्शंस में क्या है, पाई 2π 3π, ये एंगल वाला जो पार्ट है ना, ये बी सी किसी में भी मैच नहीं कर रहा, ये गलती है ऑप्शंस में, ओरिजिनल क्वेश्चन में मिस्टेक है। बाकी कोएफिशिएंट तो मैच कर जाएगा, आई थिंक बी या सी किसी एक में, बट ये जो पार्ट है ये पार्ट मैच नहीं करते। तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। Clear everyone? Yes, sir. So please try to solve the questions in a proper way. करेक्ट आंसर अगर प्रेजेंट है तो जरूर मिल जाएगा, जो ऑप्शंस है उनको मैच करवाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जब ऑप्शन कुछ है तो वो मैच करना चाहिए कुछ तरीके से। अगर आप प्रॉपर जो मेथड है वो अगर आपको पता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हो, तो अगर सही आंसर है तो कोई आंसर मैच कर जाएगा, अगर गलत ऑप्शन है वो भी पता चल जाएगा।
सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, एफ ऑफ एक्स नहीं, क्या होगा यहाँ पर, F of t. एक्स ऑफ टी। x of t. तो ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।